वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी हाई पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वोकेबलरी द हिंदू एंड द इकोनॉमिक टाइम्स की, और आज 18 और ये 19 जुलाई की इकट्ठी वोकेबलरी हम आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो अपने मोबाइल में यहाँ पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ही आपको हमारी हर वीडियो टाइम पर मिलेगी। जैसे हम वीडियो को अपलोड करेंगे आपको मैसेज आ जाएगा कि हमने वीडियो को अपलोड कर दिया है। तो चलिए देर ना करते हुए आज का पहला वर्ड देखते हैं। पहला वर्ड है प्यूनिटिव। प्यूनिटिव एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रिटेलिएटरी या फिर किसी को दंड देना। ओके, इसके सिनोनिम्स हैं विंडस्टिव एंड पनिशिंग। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, एक फादर अपने बच्चे को पनिश कर रहा है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं? रिटेलिएटरी भी कह सकते हैं। मतलब जैसे बच्चे ने कुछ शरारत की होगी तभी उसके पिता ने उसकी पिटाई की। ठीक है, तो रिटेलिएटरी भी कह सकते हैं, पनिशिंग भी कह सकते हैं। मतलब कोई ऐसा काम कर देना जिसकी वजह से आपको कोई दंड दिया जाए। ठीक है, तो उसको कहते हैं प्यूनिटिव। ओके, इसके एंटोनिम्स हैं बेनिफिशियल और रिवॉर्डिंग। मतलब इसके एंटोनिम्स होंगे, अगर आप कोई ऐसा काम करें जिस वजह से आपको क्या मिले? इनाम मिले, प्राइज मिले, रिवॉर्ड मिले, सम्मान मिले, उसको कहते हैं एंटोनिम्स प्यूनिटिव के। ओके, इसको यूज कैसे करना है सेंटेंस में? डोंट बी प्यूनिटिव अदरवाइज यूल गेट इनटू अ सॉप। ओके, तो अब इसका मतलब समझ गए होंगे कि कुछ भी ऐसा प्यूनिटिव काम मत करो, रिटेलिएटरी काम ना, जिसकी वजह से तुम्हें सफ़र करना पड़े। ओके, तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड आता है प्रोक्लिविटी। ओके, प्रोक्लिविटी एक नाउन है और इसका मतलब होता है इंक्लाइनेशन। अगर सरल भाषा में कहा जाए तो झुकाव। मतलब किसी पर्सन का, देखिए किसी पर्सन का म्यूजिक की तरफ बहुत झुकाव होता है। ठीक है, इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, किसी पर्सन का स्पोर्ट्स की तरफ बहुत झुकाव होता है। ठीक है, तो हर पर्सन का किसी किसी का खाने की तरफ झुकाव होता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं प्रोक्लिविटी। ओके, इसके सिनोनिम्स हैं पेनकेंट एंड प्रिडिक्शन। ओके, और जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जैसे ये पर्सन है, इसको सिर्फ खाने में कितना मज़ा आ रहा है आप देख सकते हैं, तो इसको कहेंगे प्रोक्लिविटी है इसकी। ओके, तो इसके एंटोनिम्स क्या है? डिसलाइक करना, हेट करना। मतलब किसी चीज़ को नापसंद करना। ठीक है, किसी चीज़ को नापसंद करना, इसको डिसलाइक और हेट कहा जा सकता है। इसके एंटोनिम्स हैं। ओके, इसको यूज कैसे करना सेंटेंस में? योर प्रोक्लिविटी टुवर्ड्स हिम इज गेटिंग ऑन माई नर्व्स। मतलब आप तो का जो झुकाव है उसकी तरफ, वो मुझे गेटिंग इन ऑन माई नर्व्स। ओके, तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं कौन सा है। अगला वर्ड आता है हमारे पास क्वाइट। क्वाइट एक नाउन है और इसका मतलब होता है काम या फिर शांत। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर एक पर्सन बैठा है पेड़ के नीचे, एकदम शांत बैठा है। ठीक है, तो क्वाइटेड इसको कहा जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है क्वाइटेड। ओके, इसके सिनोनिम्स हैं डोल्ट्रम होना और हश। ओके, और इसके एंटोनिम्स हैं डिस्टर्बेंस और एजिटेशन। मतलब विघन कह सकते हैं या पूरी तरह डिस्टर्ब होना। ठीक है, इसके क्या है? एंटोनिम्स हैं। इसको यूज कैसे करना सेंटेंस में? बी क्विटेड, डोंट एस्केप योर लिप्स। मतलब एकदम शांत रहें, लिप्स भी मत हिलाएं। ठीक है, कुछ मत, जरा सी भी आवाज ना करें, एकदम शांत रहें। ठीक है, तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हिस्टेरिक। हिस्टेरिक एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है मेंटली मेलजस्टेड। ओके, मतलब एकदम अशांत होना किसी भी चीज को लेके। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मतलब किसी वजह से परेशान होना मेंटली, उसको कहा जाता है हिस्टेरिक। ओके, इसके सिनोनिम्स क्या हैं? डिस्टर्ब्ड होना एंड एबरेंट होना। मतलब परेशान होना। ठीक है, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, ये जैसे लड़की बहुत परेशान लग रही है। ठीक है, इसके एंटोनिम्स क्या है? नॉर्मल होना और बैलेंस्ड होना। मतलब एकदम से ना ही बहुत ज़्यादा खुश होना, ना ही बहुत ज़्यादा दुखी होना, बैलेंस, सिर्फ नॉर्मल रहना। ओके, इसके एंटोनिम्स हैं, इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। और इसको यूज़ कैसे करना है सेंटेंस में? माई सिस्टर वॉज अ हिस्टेरिक पेशेंट बट नाउ शी इज़ फाइन। ओके, ये कह रहा है कि मेरी जो बहन थी वो एक क्या थी? परेशानी से, मेंटली परेशानी से गुजर रही थी, मेंटल पेशेंट थी, बट अब वो ठीक है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड देखते हैं हेरिटिकल। हेरिटिकल एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है रिविजनिस्ट। मतलब धर्म विरुद्ध, अगर कहा जाए धर्म विरुद्ध कहा जाए, या फिर जो आप कहते हैं कि कोई भी चीज़ें जो ट्रेडिशन में होती हैं, जो आप कहते हैं कि नहीं, पेरेंट्स जैसे घर वाले कहते हैं कि नहीं ऐसा ही होता है, ऐसा ही करते आते हैं तो ऐसे चलेगा। ठीक है, जो ट्रेडिशन में चल रहा है, ठीक है, उसके खिलाफ, उससे उल्टा, जैसे कि बच्चे होते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता है।
ठीक है, ये तो पुरानी बातें हैं। जो नया, एक तरह से पुरानी बातों के उल्टा क्या हो रहा है, नया हो रहा है, तो वो क्या है, हेरिटिकल है। ठीक है, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि पुराने ज़माने में काफ़ी अलग तरह की ड्रेसिंग सेंस होता था, लेकिन अब वो ट्रेंड चेंज होके नया आ गया है, जीन्स आ गई हैं, शॉर्ट्स आ गई हैं, स्कर्ट्स आ गई हैं। ठीक है, तो मतलब जो नया ट्रेंड आ गया वो हेरिटिकल है, मतलब जो पुराना ट्रेडिशन के उल्टा, मतलब धर्म विरुद्ध कहा जा सकता है। तो इसके सिनोनिम्स क्या हैं, आइकनोक्लास्टिक एंड हेट्रोडॉक्स। ओके, तो बहुत ही दोनों इंपॉर्टेंट हैं, आपको जरूर किसी न एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके एंटोनिम्स क्या हैं, ऑर्थोडॉक्स और ट्रेडिशनल। ऑर्थोडॉक्स मतलब रूढ़िवादी विचारों वाले, जिनके लिए वर्ड क्या, ऑर्थोडॉक्स। ट्रेडिशनल मतलब जो पहले से बहुत समय से चला आ रहा है। ठीक है, तो इसके एंटोनिम्स है। इसको यूज कैसे करना है सेंटेंस में, शी मेड अ हेरेटिकल सजेशन। जो उसका सजेशन था वो कुछ आप कह सकते हैं धर्म विरुद्ध था, वो कुछ ऐसा सजेशन था, मतलब कहा जा सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे इमेज जो लगाई है ये इसलिए लगाई है क्योंकि जो नॉर्मल लोग सोचते हैं उनसे हटकर कुछ सोचना भी हेरेटिकल में आता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, क्या मतलब है इसका, पॉजिटिव भी है और थोड़ा नेगेटिव सेंस में भी है, तो दोनों मतलब आप समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड आता है हमारे पास स्टल्टिफाई। स्टल्टिफाई एक वर्ब है और इसका मतलब होता है टू कॉज टू लूज इंटरेस्ट, सॉरी, टू कॉज टू लूज इंटरेस्ट, मतलब एकदम से किसी चीज से उब जाना। ठीक है, अपना इंटरेस्ट खत्म हो जाना, या कहना कुंठाग्रस्त, परेशान भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके सिनोनिम्स हैं फ्रस्ट्रेट और रिप्रेस। ओके, और इसको इसके एंटोनिम्स क्या हैं, एलिवेट एंड एक्साइट। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेना किसी चीज़ में। ठीक है, एलिवेट होना, उत्सुक होना, उत्साहित होना। ठीक है, आप इसके एंटोनिम्स मान सकते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, द ऑडियंस वॉज स्टल्टिफाइड बाय द स्पीकर अनचेंजिंग मोनोटोन। जो ऑडियंस थी वो क्या हो गई थी, स्टल्टिफाई हो गई थी, उसका इंटरेस्ट नहीं रहा था, क्योंकि स्पीकर क्या कर रहा था, अनचेंजिंग, एक ही धुन में उसने सब कुछ बोल रहा था। ठीक है, तो देखिए इंटरेस्ट तभी बन सकता है जब आप इंटरेस्टिंग बातें बताते जाएं। ठीक है, लोगों का इंटरेस्ट बनता जाए। अगर आप एक ही टोन में रहेंगे, आप उन्हें कुछ इंटरेस्टिंग बात नहीं बताएंगे, तो जो ऑडियंस होती है स्पीकर की ओर अट्रैक्ट नहीं हो सकती। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड कौन सा है। अगला वर्ड आता है हमारे पास फेरिस। फेरिस एक नाउन है और इसका मतलब क्या होता है, मॉकरी। मॉकरी मतलब आप कह सकते हैं बकवास। ठीक है, जैसे इस इमेज में हमने दिखाया है कि एक इमेज में क्या है, देखिए एक पर्सन की इतनी लंबी नाक कभी हो ही नहीं सकती है, लोग उसके ऊपर से उछल के जा नहीं सकते, तो मतलब एक बकवास थॉट। ठीक है, तो आप कह सकते हैं फार्स। ओके, ये एक नाउन है और इसके सिनोनिम्स क्या हैं, नॉनसेंस एंड शैम, और इसके एंटोनिम्स हैं सीरियसनेस और सॉब्रिटी। ओके, और इसको यूज कैसे करना सेंटेंस में, द इलेक्शन वॉज फेरिस एट एज ओनली 22% ऑफ वोटर्स कास्ट देयर बैलेट्स। ओके, जो इलेक्शन था वो एक तरह का फार्स था, बकवास था, क्योंकि सिर्फ 100 में से सिर्फ 22% लोगों ने ही बैलेट का वोट, अपना वोट का इस्तेमाल किया। तो बहुत ही मतलब एक तरह का जो वोटिंग हुई वो क्या है, एकदम बकवास वोटिंग हुई, क्योंकि किसी ने पार्टिसिपेशन ही नहीं लिया है। ठीक है, तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड कौन सा, अगला वर्ड आता है हमारे पास क्विकी। क्विकी एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब क्या होता है, ऑड, मतलब असामान्य, कुछ ऐसा जो बिल्कुल क्या हो, हटके हो। ठीक है, जैसे आप इमेज में देख रहे हैं कि एक कैट और एक डॉग एक साथ बैठे हैं। देखिए कभी भी कैट और डॉग एक साथ नहीं होते, ये कुछ असामान्य चीज़ है, तो इसको कहा जाएगा ये क्या है, क्विकी है, मतलब ऑड है। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स क्या है, अनयूजुअल और पेक्यूलियर, और इसकी एंटोनिम्स है फैमिलियर और कॉमन, मतलब आम बात है। जैसे कि अगर ये डॉगी इस बिल्ली के पीछे पीछे दौड़े इसे खाने की तरफ, तो हम कहेंगे ये कॉमन बात है। लेकिन यहाँ पे इस इमेज में ये बिल्ली और डॉग इकट्ठे सोए हैं, कैट और डॉग इकट्ठे सोए हैं, तो ये एक असामान्य बात है, तो ये कहेंगे क्विकी है। ओके, इसके सेंटेंस में कैसे यूज करना है, विव डेवलप्ड अ रेपुटेशन फॉर बीइंग क्वाइट क्विकी एंड ओरिजिनल। हमने एक ऐसी रेपुटेशन डेवलप की है, साख बनाई है, जो कि क्वाइट क्या है, अलग है, सबसे अलग है, और ओरिजिनल है, हमने खुद बनाई है, कहीं से हमने कॉपी नहीं की। ओके, तो चलिए इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि इसे जरूर नोट डाउन कीजिएगा। तो चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड आता है डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है वर्ड, मतलब बहुत ही ज़्यादा चिंतित होना, सोच में पड़ना। जैसे आप इमेज में देख रहे हैं, जैसे पर्सन कुछ सोच रहा है, कुछ चिंता में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, इसके सिनोनिम्स हैं डिस्ट्रेस्ड और अपसेट होना, बहुत ही ज़्यादा अपसेट होना, परेशान होना भी कह सकते हैं। एंटोनिम्स क्या है, बैलेंस्ड एंड काम, मतलब
स्थिर रहना, अपनी पेशेंस को कंट्रोल में रख के, पेशेंस रखकर चीज़ों को करना, काम रहना, ठीक है, स्मूथली काम चलाना, स्मूथली भी हो सकता है। इसके सेंटेंस क्या है, यूज़ कैसे करना सेंटेंस में, हिज डिस्ट्रॉट पेरेंट्स वर कंफर्टेड लास्ट नाइट, मतलब उसके जो परेशान थे पेरेंट्स, चिंता में थे उसके पेरेंट्स, अब वो क्या है, कंफर्ट हैं, वर कंफर्टेड लास्ट नाइट, उन्हें क्या किया गया, आखिरी रात जो लास्ट नाइट थी, उन्हें समझाया गया कि कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, तो ये थे आज के वर्ड। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को हमारे, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप कोई चेंजेस चाहते हैं, कोई आपका सजेशन है और किन चीज़ों पे हम वीडियो बनाएं, हमें आप ये ज़रूर बता सकते हैं। सो इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा हर एज ग्रुप के साथ, क्योंकि इंग्लिश हर एज ग्रुप का पर्सन सीखना चाहता है, बिकॉज इट्स नेवर लेट टू लर्न। सो हमें आप इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी, व्हाट्सएप पर भी। ठीक है, अगर आप हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9857865731 हमारा, सॉरी 1731 नंबर है, तो इस पे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पर भी हम स्टडी हाई के नाम से हैं, सो हमें ज्वाइन कीजिए। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।